ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 27 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने हम बच्चों को स्पेशली ये समझाया कि बच्चे तुम किसी की भी कमी देखते हो तो तुम मुझसे कहो। बाबा ने कहा सुधारने वाला मैं हूँ न कि कोई और। बाबा ने कहा कि किसी के अवगुणों को सुनाना नहीं है, यानी कि चारों तरफ लोगों को बताना नहीं, मुझसे बताना, क्योंकि मैं सुधारूंगा ना। बाबा ने ये समझाया। आज बाबा ने कहा मुझे रिपोर्ट करो क्योंकि मैंने ठेका उठाया है सबको सुधारने का। बाबा बोले क्योंकि यहाँ पर तो सभी गलती करते हैं ना, तो इसीलिए कह रहे हैं कि तुम किसी के अवगुणों को देख के उनकी निंदा नहीं करो, जगह जगह मुझसे कहो, ठीक है। तो चलिए सुनते हैं मीठे बाबा के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे कभी भी अपने हाथ में लौ नहीं उठाओ। यदि किसी की भूल हो तो बाप को रिपोर्ट करो, बाप सावधानी देंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, बाप ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट यानी ठेका उठाया है? आंसर है, बच्चों के अवगुण निकालने का कॉन्ट्रैक्ट एक बाप ने ही उठाया है। बाबा ने कहा बच्चों की खामियां बाप सुनते हैं तो वह निकालने के लिए प्यार से समझाने देते हैं। अगर तुम बच्चों को किसी में खामी यानी कोई कमी दिखाई देती है तो तुम अपने हाथ में लौ नहीं उठाओ। लौ लेना ये भी, लौ हाथ में उठाना ये भी भूल है। बाबा क्या समझा रहे? बाबा समझा रहे बच्चे किसी तरह से किसी की कोई भी शिकायत है सिर्फ मुझसे कहो और किसी से न कहो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे आते हैं बाप के पास रिफ्रेश होने। बेहद के बाप से बेहद विश्व की बादशाही लेनी है, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। परंतु भूल जाते हैं, माया भुला देती है। अगर ना भुलावे तो बहुत खुशी रहे। बाप समझाते हैं बच्चों इस बैच को घड़ी घड़ी देखते रहो। बाबा ने क्या कहा, जो बैच तुमको दिया है उसको घड़ी घड़ी देखते रहो। बाप समझा रहे हैं चित्रों को भी देखते रहो, घूमते फिरते बैच को देखते रहो तो पता पड़े। इसीलिए बैच लगाने की प्रेरणा दी जाती है। ये बार बार आप देखेंगे तो आपको याद आएगा। घूमते फिरते बैच को देखते रहो तो पता पड़े। बाप द्वारा बाप की याद से हम ये बन रहे हैं। दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाबा बोले यही समय है नॉलेज मिलने का। बाबा कहे मीठे मीठे बच्चों रात दिन मीठे मीठे कहते रहते हैं। बाबा ने कहा मीठे मीठे बच्चों रात दिन मीठे मीठे कहते रहते हैं। बच्चे नहीं कह सकते मीठे मीठे बाबा। बाबा ने कहा तुमको भी तो कहना चाहिए मीठे मीठे बाबा, वो मेरा बाबा है। कहना तो दोनों को चाहिए, दोनों ही मीठे हैं। बाबा बोले तुम भी तो मीठे, मैं भी मीठा। जैसा बाप वैसे बच्चे। बाबा ने कहा बेहद के बाप दादा, परंतु कई देह अभिमानी सिर्फ बाबा को मीठा मीठा कहते हैं। कई बच्चे तो गुस्से में आकर फिर कभी बाप दादा को कुछ भी कह देते हैं। बाबा ने कहा कईयों का ये हाल है कि गुस्से में ऊट पटांग जो मुंह में आएगा वो बोलेंगे। बाबा ने कहा कभी बाप को कहा तो दादा को भी कहा, बात एक ही हो जाती है। कभी ब्राह्मणी पर कभी आपस में नाराज हो पड़ते हैं तो बेहद का बाप बैठ बच्चों को शिक्षा देते हैं। गांव गांव में बच्चे तो बहुत हैं, सबको लिखते रहते हैं। तुम्हारी रिपोर्ट आती है। बाबा ने क्या कहा बताते हैं। तुम गुस्सा करते हो, बेहद का बाप इसको देहाभिमान कहेंगे। रिपोर्ट दी जाती है ना बच्चों की, मधुबन में रिपोर्ट दी जाती है। बाबा जब थे तो बाबा को बताया जाता था, बाबा ये बच्चा बहुत गुस्सा करता है। बाप सबको कहते हैं बच्चों आत्माभिमानी भव। सब बच्चे नीचे ऊपर होते रहते हैं, अभी कोई संपूर्ण तो बना नहीं है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि नीचे ऊपर मतलब गड़बड़ कर देते हैं थोड़ी बहुत, ठीक है, मतलब गुस्सा कर देते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप बाबा को फॉलो करें, ठीक है। बाबा ने फिर आगे कहा इसको भी, बाबा ने कहा
इसमें भी माया जिसको समर्थ पहलवान देखती है ना, उनसे ही लड़ाई करती है। यानी जो बहुत ज्ञान योग में बहुत तीव्र होंगे, उन्हीं को परेशान करेगी, हिलाने की कोशिश करेगी। इस समय ही सबकी परीक्षा लेती है। माया से हार जीत सबकी होती रहती है। लड़ाई में स्मृति विस्मृति सब होती है। जो जितना स्मृति में रहते हैं, निरंतर बाप को याद करने की कोशिश करते हैं, वो अच्छा पद पा सकते हैं। बाबा बोले, जो मेरी याद में जास्ती रहता है ना, उसको अच्छा पोजीशन मिलेगा। श्रीमत पर चलते रहना, श्रीमत पर चलने से श्रेष्ठ बनेंगे। इसमें कोई से बिगड़ने की बात नहीं है, इसमें कोई बिगड़ने की बात नहीं है। तो जैसे जैसे आप बाबा का कहना मानेंगे, उसी अनुसार चीजें होंगे। बिगड़ना माना क्रोध करना, भूल आदि करते हैं तो बाबा के पास रिपोर्ट करनी है। कोई भी कुछ भी गड़बड़ करता है तो बाबा के पास रिपोर्ट करनी है। किस बात की रिपोर्ट करेंगे? इसी बात की रिपोर्ट करेंगे कि बाबा ये आत्मा ऐसी है। बाबा ने कहा खुद किसी को नहीं कहना चाहिए, जैसे कि लॉ फिर हाथ में ले लिया। बाबा बोले तुम किसी को मत कहो, तुम मेरे से करो शिकायत, किसी से कैसी भी नाराजगी है। आपको समझाते ना, रोज मुरली में समझाया जाता है कि इसीलिए सबको आते ही कहाँ भेजती हो, बाबा के रूम में जाके बैठो, उसके बाद आप आइएगा, क्योंकि आपकी सुनने वाला केवल बाबा ही है और वही ठीक करेगा। बाबा ने कहा गवर्नमेंट लॉ हाथ में उठाने नहीं देती। कोई ने घूसा मारा तो उनको घूसा नहीं मारेंगे, मारने नहीं देगी ना, रिपोर्ट करेंगे, फिर उनका केस होगा। यहाँ भी बच्चों को कभी सामने कुछ नहीं कहना चाहिए। बाबा को बोलो, सबको सावधानी देने वाला एक बाबा है। बाबा युक्ति बहुत मीठी बताएंगे, मीठेपन से शिक्षा देंगे। बाबा ने कहा तुम्हारे कहने में और मेरे कहने में तो फर्क है ना, मैं अपने तरीके से सुधार दूंगा, तुम अपना दिमाग क्यों लगा रहे हो? और तुम क्या सुधार पाओगे किसी को? है कोई सुधार पाया आज तक दुनिया में किसी को? तो समझने की बात है, बाबा ही सबको सुधारेंगे। इसीलिए आपको क्या करना है, बाबा को ही ये बात कहनी है, समझानी है। बाबा ऐसे से बात हो गई है। बाबा ने कहा बच्चे घाटा क्यों डालना चाहिए? बाबा ने कहा अपने पैर में कुल्हाड़ी क्यों मारते हो? जितना हो सके बाबा को बहुत प्यार से याद करते रहो। बेहद के बाप को बहुत प्यार से याद करो। जो बाप विश्व की बादशाही देते हैं, सिर्फ दैवी गुण धारण करने को कहते हैं, किसी की भी निंदा नहीं करनी। बोले कि देखो किसी की बुराई ना करो, जगह जगह उसकी निंदा ना करो। बाबा ने कहा देवता बनने जा रहे हो, तुम्हारे अंदर कैसे ये मैनर्स हो रहे हैं बताओ? कह रहे हैं देवताएं कभी किसी की निंदा करते हैं क्या? पूछ रहे हैं, तो जवाब दे दीजिएगा बाबा को। कई बच्चे तो निंदा करने के बगैर रहते ही नहीं। बाबा ने कहा कईयों का संस्कार ऐसा पड़ गया कि बहुत निंदा करते हैं एक दूसरे की। तुम बाप को बोलो तो बाप बहुत प्यार से समझेंगे, नहीं तो टाइम वेस्ट होता है। निंदा करने से तो बाप को याद करो तो बहुत बहुत फायदा होगा। बाबा ने कहा किसी की बुराई करने से बेहतर है तुम मुझे याद कर लो। कोई से भी वाद विवाद ना करना बहुत अच्छा है, मतलब किसी से बहसबाजी ना करो। मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ इसलिए ना करो। ध्यान रखेंगे इन बातों का। अच्छा, फिर बाबा आगे बोले तुम बच्चे दिल से समझते हो ना, हम नई दुनिया की बादशाही स्थापन कर रहे हैं। अंदर में कितना नशा रहना चाहिए। मुख्य है ही याद और दैवी गुण। बच्चे चक्र को याद करते ही हैं, वह तो है, बाबा ने कहा वह तो सहज याद पड़ेगा जो रस्सी का चक्र है ना। तुमको सृष्टि की आदि मध्यंत की ड्यूरेशन का पता है, फिर औरों को भी बहुत प्यार से बताओ। बेहद का बाप हमको विश्व का मालिक बना रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं। विनाश भी सामने खड़ा है, तो तुम सबको मेरा परिचय दे दो। बात समझ में आ रही है? क्या करेंगे फिर? करेंगे ना सेवा, राजयोग सिखा रहे हैं। विनाश भी सामने है, बाप बच्चों को सावधान करते हैं। बच्चे ये पुरानी दुनिया अब गई की गई। कहा जाता है ना, सिमर सिमर सुख पाओ मनवा, कलह कलेश मिटे सब तन का। आधा कल्प के लिए दुख मिट जाएंगे, तुम याद तो करो। बाप सुखधाम स्थापन करते हैं और माया रावण फिर दुखधाम स्थापन करती है।
ये भी तुम बच्चे जानते हो ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा ने कहा ये भी कैसे होता है नंबरवार। बाप को मालूम है, मैं जानता हूँ, बच्चे जो काम चिता पर जल काले हो गए उनको गोरा बनाने जाता हूँ। बाप तो नॉलेजफुल है ना, बच्चे धीरे धीरे नॉलेज लेते हैं। माया फिर भुला देती है, खुशी आने नहीं देती। बच्चों को तो दिन प्रतिदिन खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। बाबा ने क्या कहा, तुमको क्या रहना चाहिए, दिन प्रतिदिन खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, यानी खुशी रहनी चाहिए। याद की यात्रा से वो धीरे धीरे चढ़ेगा। हार जीत होते होते फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मिसल अपना पद पा लेंगे। बाकी टाइम तो वही लगता है जो कल्प कल्प लगता है, पास भी वही होंगे जो कल्प कल्प होते होंगे। बाप दादा साक्षी हो, बच्चों की अवस्था को देखते हैं, फिर समझाने देते रहते हैं। बाबा ने कहा देखो, मैं भी अगर परेशान हो जाऊं तुम्हारी अवस्था को देख करके तो फिर भगवान क्या कहा जाएगा। तो बाबा ने कहा मैं साक्षी होके देखता हूँ। तो यहाँ पर भी आपको यही समझाया जा रहा है, आप भी क्या करें, साक्षी होके देखें औरों के पार्ट को। बाबा ने कहा बाहर सेंटर शादी पर रहते हैं तो इतना रिफ्रेश नहीं रहते, सेंटर से होकर फिर बाहर के वायुमंडल में चले जाते हैं। इसीलिए यहाँ बच्चे आते हैं, किस लिए, रिफ्रेश होने के लिए। बाबा लिखते भी हैं, परिवार सहित सबको याद प्यार देना। वह है हद का बाप और यह है बेहद का बाप, यानी सबका पिता। बाप और दादा है ना, बाबा ने कहा दोनों का बहुत लव है, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों का। अंदर तरस पड़ता है, बाबा ने कहा नहीं पढ़ते, चलन अच्छी नहीं चलते, श्रीमत पर नहीं चलते। तो बाबा ने कहा मुझे तरस पड़ता है कि पद कम हो जाएगा। और फिर बाबा क्या कर सकते हैं। बाबा ने कहा मैं क्या करूंगा बताओ, जब तुम कुछ करके ही नहीं राजी। बाबा ने कहा वहां और यहाँ रहने में बहुत फर्क है, परंतु सब तो यहाँ नहीं रह सकते। मधुबन में बाबा के घर में सब थोड़ी रहेंगे। बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं, प्रबंध भी करते रहते हैं। ये भी बाबा ने समझाया है, ये आबू सबसे भारी तीर्थ है। बाबा कहते हैं मैं यहाँ ही आके सारी सृष्टि को, 5 तत्वों को पवित्र बनाता हूँ। कितनी सेवा है एक बाप की, जो आके सर्व की सदगति करते हैं। बाबा ने कहा देखना मैं कितनी सेवा करता हूँ कि तुम्हारे को आके पावन बना देता हूँ। ये जानते हुए फिर भी भूल जाते हैं। तभी तो बाबा कहते हैं माया बड़ी जबरदस्त है। आधा कल्प इनका राज्य चला, माया हराती है, फिर बाप खड़ा करते हैं। बहुत लिखते हैं, क्या लिखते होंगे, बहुत लिखते हैं बाबा माया क्या कर रही है, माया गिरा रही है। बहुत बताते हैं कई लोग, मतलब बाबा को बता देते हैं। तो बाबा फिर कहे कि बच्चे देखो तुमको तो उठना है ना, गिरना नहीं है। बाबा ने कहा अच्छा फिर नहीं गिरना। लिखते हैं माया हराती है, फिर खड़ा करते हैं। बाबा बोले फिर वापस गलती ना करना, गिरते हैं तो फिर चढ़ना ही छोड़ देते हैं। कितनी चोट लग जाती है, सबको लगती है। सारा मदार है याद पे, जितना याद मजबूत होगी उतना माया की वार से बचे रहेंगे। पढ़ाई में योग है ही, बाबा ने कहा पढ़ाई में योग है ही। फलाना मुझे यह पढ़ा रही है। अब तुम समझते हो ना, बाप हमको पढ़ा रहे हैं। यहाँ तो तुम बहुत रिफ्रेश होते हो। बाबा के घर में आते हैं तो कितना अच्छा लगता है। गायन भी है ना, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। मतलब बाबा ने कहा, जैसे कबीर जी का दोहा भी है ना, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन पानी निर्मल करत सुभाए। बहुत देखो तपस्या की बात है कि जो निंदा करता है उसको अपने मन रूपी कुटिया में रखें, क्योंकि वो बिना साबुन और पानी के आपके मन के मैल को बाहर ला रहा है, बता रहा है आपको कि वास्तव में आप हैं क्या। तो बाबा ने कहा समझो इस बात को। बाबा भगवानुवाच मेरी ग्लानि बहुत करते हैं, मैं आके मित्र बनता हूँ ना। बाबा ने कहा देखो मैं भी तो, मेरी ग्लानि क्या कम करी है, मैं फिर भी मित्र बनता हूँ। कितनी निंदा करते हैं, मैं तो समझता हूँ सब हमारे बच्चे हैं, तो तुम कैसे नहीं समझते, तुम्हें भी समझना है। बाबा ने कहा कितनी मेरी प्रीत है इनके साथ जो निंदा करते हैं।
बाबा ने कहा निंदा करना अच्छा नहीं है, इस समय तो बहुत खबरदारी रहनी चाहिए। बाबा ने कहा यहाँ पर तुम एक दूसरे की निंदा करते हो, ये ठीक नहीं है, तुमको बहुत खबरदार रहना चाहिए। पहले किसको समझाया? पहले उसको समझाया जिसकी निंदा हो रही है। अब किसको समझा रहे हैं? अब उसको समझा रहे हैं जो निंदा कर रहा है, जो बुराई कर रहा है, किसी के अवगुणों का गुणगान कर रहा है। उनको कह रहे हैं कि बहुत खबरदार रहो। भिन्न भिन्न अवस्थाओं वाले बच्चे हैं, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। कोई भूल भी होती है तो पुरुषार्थ कर भूल बनना है। माया सबसे भूले कराती है। बॉक्सिंग है ना, और बॉक्सिंग में क्या कभी ऐसा होता है कि एक तरफ से कोई घूंसा मारे जाए और दूसरा उसे कुछ ना कहे? दोनों तरफ से वार होता है ना। और ऐसा भी नहीं है कि एक कमजोर आदमी और एक पहलवान आदमी की बॉक्सिंग होती हो। दोनों ही पहलवान होंगे तभी तो बॉक्सिंग होगी। तो बाबा के बच्चे हम पहलवान हैं, तो माया भी पहलवान है, तो उसी से लड़ेगी, उसी से बॉक्सिंग करेगी जो सही रास्ते पे चलेगा, और फाइनली हार जाएगी, क्योंकि आपको ताकत ऊपर से दी जा रही है। इस बात का ध्यान रखिए। कोई समय चोट लगती है जो गिरा देती है, बाबा सावधानी देते हैं, बच्चे ऐसे हारने से की कमाई चट हो जाएगी, 5 मंजिल से गिर पड़ोगे। बाबा कहते हैं बाबा ऐसी भूल फिर कभी नहीं होगी, अब क्षमा करो। बाबा क्षमा क्या करेंगे? कहते हैं मेहनत करो। जानते हैं माया बहुत प्रबल है, बहुतों को हराएगी। टीचर का काम है भूल पर शिक्षा दे, अभूल बनाना। ऐसे नहीं कि किसी ने भूल की तो हमेशा उनकी वह होती रहेगी। मतलब कहने का ये है कि एक बार किसी ने गलती कर दी तो जरूरी तो है नहीं कि वो हमेशा जीवन भर ये गलती करे। बाबा ने कहा अच्छे गुण गाने हैं, भूल नहीं गानी होती। अविनाशी वैद्य तो एक बाबा ही है ना, वो दवाई करेंगे। बाबा से शिकायत करो, जैसे आपको काम दिया था 1 हफ्ते का, शिकायत करो। किससे करो? बाबा से। जिसमें क्रोध का अंश होगा वह ग्लानि ही करते रहेंगे। सुधारना बाप का काम है, तुम सुधारने वाले थोड़े ही हो। सुन रहे हो क्या समझा रहे? तुम किसी को सुधारने वाले नहीं हो। कोई भी सुधरेगा तो वो ऊपर से सुधरेगा। ऊपर से मतलब बाबा की शक्ति से सुधरेगा, किसी के कहने से कोई नहीं सुधरता। शुभ भावना रखते हुए ही कोई समझानी देनी भी है तो। बाबा ने कहा कोई में क्रोध का भूत है, खुद बैठ किसी की ग्लानि करते हैं तो गोया अपने हाथ में लौ उठाया। इससे वो सुधरेंगे नहीं और ही अनबन हो जाएगी, लून पानी हो जाएंगे। देखो भगवान पिता है तो कैसे कितनी गहराई से समझा रहा है, कितना आपको इतना तो कोई समझाए भी नहीं होगा जितना बाबा समझा रहे हैं। सब बच्चों के लिए एक बाप बैठा है, तुम हाथ में कानून न उठाओ। किसी की ग्लानि करना ये भारी भूल है। कोई ने कोई खराबी, बाबा ने कहा कोई ना कोई खराबी तो सब में है, सब संपूर्ण तो नहीं बने। कोई में क्या गुण है, कोई में क्या है, वो सब निकालने का कॉन्ट्रैक्ट यानी ठेका बाबा ने उठाया है। ये तुम्हारा काम नहीं है। बाबा बोले तुम अपना काम से मतलब रखो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। बाबा ने कहा बच्चों की खामियां बाप सुनते हैं तो वो निकालने के लिए प्यार से समझा नहीं देंगे। अभी तक संपूर्ण कोई बना नहीं है, सब श्रीमत पर सुधर रहे हैं, संपूर्ण तो अंत में बनेंगे। इस समय सब पुरुषार्थी हैं। बाबा सदैव अडोल रहते हैं, बच्चों को प्यार से शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षा देना बाप का काम है, फिर उस पर चले न चले वह उसकी तकदीर हुई। बाबा तो शिक्षा देते हैं ना। किसी का पद कम हो पड़ता है, श्रीमत पर ना चलने के कारण कुछ ना कुछ पद भ्रष्ट कर लेंगे, दिल फिर अंदर में खाता रहेगा। बात समझ में आ रही क्या समझा रहे हो? दिल अंदर में खाता रहेगा, फिर कहेंगे अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब क्या हो, समझाया था आपको बहुत, बस सोच के देखो बाबा कितना गहराई से समझाता है। हमने ये भूल की, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। किसी का भी अवगुण है तो बाप को सुनाना है, दर दर सुनाना, ये देह अभिमान, यानी सबको सुनाना कि भाई ये तो फलाना तो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। आपको ये राइट नहीं दिया भगवान ने। बाबा ने कहा वे विचारी बनना चाहिए, एक को सुनाएंगे तो वो झट सुधर जाएंगे। सुधारने वाला एक बाप ही है और कोई नहीं।
बाकी तो सब अनसुधरे हैं, परंतु माया ऐसी है जो माथा फिरा देती है। बाप एक तरफ मुंह करते हैं, माया फिर घुमा के दूसरी तरफ कर देती है। बाप आई ही है सुधार कर मनुष्य से देवता बनाने, बाकी दर दर किसी का नाम बदनाम करना ये बेकायदा है। क्या कह रहे? बाबा ने कहा ऐसा ना करना, तुम शिव बाबा को याद करो, जजमेंट भी उनके पास ही होती है, कर्मों का फल भी बाप देते हैं। कर्म फिलॉसफी को समझिए, ठीक है, नहीं तो बहुत भारी पड़ेगा हिसाब देना भगवान को। भल ड्रामा में है, परंतु किसी का नाम तो लिया। बाबा ने कहा भल ड्रामा में है, परंतु किसका नाम तो लिया जाता है ना। बाबा ने कहा बाप तो बच्चों को सब बातें समझाते रहते हैं। तुम कितने भाग्यशाली हो, कितने मेहमान आते हैं जिनके पास बहुत, बाबा ने कहा जिसके पास बहुत मेहमान आते हैं वो बहुत खुश होते हैं। ये बच्चे भी हैं तो मेहमान भी हैं, टीचर की बुद्धि में तो यही रहता है। मैं बच्चों को इन जैसा सर्वगुण संपन्न बनाऊं, ये कॉन्ट्रैक्ट बाप ने उठाया है ड्रामा के प्लान अनुसार। बाबा ने कहा देखो ऐसा है, मुझ पे छोड़ दो, बार बार ध्यान रखो, बाबा को हिसाब देना है, इसीलिए अपना खाता खराब ना करो। बच्चों को कभी भी मुरली मिस नहीं करनी चाहिए, मुरली का ही तो गायन है। एक भी मुरली मिस की तो जैसे स्कूल में एब्सेंट पड़ गई। ये बेहद के बाप का स्कूल है, इसमें तो एक भी दिन मिस नहीं करना चाहिए। बाप आकर पढ़ाते हैं। दुनिया में किसी को मालूम थोड़ी है ये बात, स्वर्ग की स्थापना कैसे होती है ये तो कोई भी नहीं जानता। बाबा ने कहा तुम सब कुछ जानते हो, ये पढ़ाई बहुत बहुत अथाह कमाई की है। जन्म जन्मांतर के लिए इस पढ़ाई का फल मिल जाता है। विनाश का सारा ताल्लुक तुम्हारी पढ़ाई से है। बाबा ने कहा पढ़ाई पूरी होगी तो सृष्टि की समाप्ति होगी। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई तो लड़ाई लगेगी। ये नई दुनिया के लिए बिल्कुल नया ज्ञान है, इसीलिए मनुष्य बेचारे कंफ्यूज हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। बाबा ने कहा पहली पॉइंट, किसी के अवगुणों को देख उसकी निंदा नहीं करनी, जगह जगह पर उसके अवगुण नहीं सुनाने, अपना मीठापन नहीं छोड़ना, क्रोध में आकर बाबा ने कहा क्रोध में आकर किसी का सामना नहीं करना। दूसरी पॉइंट है, सबको सुधारने वाला एक बाप है, इसीलिए बाप को ही सब सुनाना है, अव्यभिचारी बनना है, मुरली कभी भी मिस नहीं करनी। वरदान दिया बाबा ने, देह अभिमान के मैंपन की संपूर्ण आहुति डालने वाले धारणा स्वरूप भव। देह अभिमान मतलब अपना अभिमान, मैंपन, आहुति दीजिए इसकी। बाबा ने कहा जब संकल्प और स्वप्न में भी देह अभिमान का मैंपन ना हो, अनादि आत्मिक स्वरूप की स्मृति हो, बाबा बाबा का अनहद शब्द निकलता रहे, तब कहेंगे धारणा स्वरूप सच्चे ब्राह्मण। मैंपन अर्थात पुराने स्वभाव संस्कार रूपी सृष्टि को जब आप ब्राह्मण इस महायज्ञ में स्वाहा करेंगे, तब इस पुरानी सृष्टि की आहुति बढ़ेगी। यानी अपने पुराने संस्कारों को, अपने स्वभाव को क्या करें, बाबा के सामने स्वाहा करें। तो जैसे यज्ञ रचने के निमित्त बने हो, ऐसे अब अंतिम आहुति डाल समाप्ति के भी निमित्त बनो। ठीक है, बाबा ने क्या कहा, किस चीज की आहुति देंगे, मैंपन की। तो स्लोगन है, स्वयं से, सेवा से और सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना ही सिद्धि स्वरूप बनना है। क्या कहा, स्वयं से, सेवा से और सर्व से सर्टिफिकेट लेंगे संतुष्टता का। अच्छा, बाबा ने आज जो पूरी मुरली में
समझाया। बाबा ने कहा बच्चे ध्यान रखिएगा, किसी की भी निंदा नहीं करनी, जगह जगह नहीं सुनाना। बाबा ने कहा सुधारने वाला मैं हूँ ना कि तुम, तो हर बात मुझसे कहो, किसी की भी है तो। ठीक है। अच्छा, ओम शांति।